वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। टॉपिक पे बात करनी, इंसाफ के ऊपर बात करनी है, अदल के ऊपर बात करनी है। त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार आता है तो कुरान और शरीयत के खिलाफ, हिंदुओं का त्योहार आता है तो शास्त्र के खिलाफ, मुसलमानों की ईद आती है तो कुछ न कुछ इसके अंदर खुराफात। बंगाल की तरफ चले जाएं आप, कुछ इलाके में बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के जरिए से, सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, 10,000 5,000 रुपए। किस लिए? ईद की खुशी में ये लोग डीजे साउंड बजवाएंगे और ईद की नमाज अदा करने से पहले वहां पर स्टेज सजाते हैं, साउंड इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें गाना, डिस्को, डांस। वो कहते हैं कि खुशी मनाने की बात कही गई तो दिल भर कर, जी भर कर खुशी मनाएंगे। खुशी मनाओ लेकिन नबी के तरीके के मुताबिक, सीएम के तरीके के मुताबिक नहीं, अपने पंचायत के मुखिया को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हारे ईमान को बेचकर पैसा लेकर आया। हिंदू भाई राम नामी मनाएंगे तो राम के मुताबिक नहीं मना रहे, आजकल के गुंडा राजनेताओं के उपदेश के मुताबिक मना रहे हैं। रामनामी में ईश्वर परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का भजन करना है, वो नहीं करते। नारा लगाएंगे मस्जिद में जाकर, मिंबर पर खड़े होकर, मीनारे पर खड़े होकर वो भगवा लहराएंगे और नारेबाजी करेंगे। किसी मदरसे में घुसकर 114 साल पुराना मदरसे को जला देंगे। कुरान करीम रखी हुई, कुरान के मुसव्वदे किताबें रखी हुई होती, उनको जला देंगे, 4-5 हजार किताबें जला देंगे और यूं कहेंगे कि हमारा ये त्योहार है, रामनवमी है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि रामनवमी के मौके पर किसी मदरसे को जलाओ या 4,000 किताबें जला दो या मिंबर पर खड़े होकर, मीनारे पर खड़े होकर भगवा झंडा लहराओ, कहीं नहीं लिखा। जैसे ईद में डीजे, डिस्को, शराब, अय्याशी, बाइक स्टैंड, टूर्नामेंट वगैरह वगैरह, ऑल बैड थिंग्स has been organized by our leader, हमारे लीडर के तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता। त्योहार वो जो हमारे नबी ने बताया। रामचरित रामचंद्र जी की पैदाइश के मौके पर राम नवमी मनाने का तरीका वो कामयाब जो श्री रामचंद्र जी की कथा 1528 में तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर बयान किया है, उसके मुताबिक होगा तो रामनवमी कबूल।
ईद नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर होगी तो तुम्हारा ईद का अमल कबूल, नहीं तो लाख जुलूस निकाल लो, चीख लो, चिल्ला लो, इसी दुनिया में तुम सिर्फ कुछ दिखा पाओगे, मरने के बाद ईश्वर के पास, अल्लाह के पास कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, तरह तरह के इल्जामात लगते हैं हमारे माशरे, हमारी शरीयत के ताल्लुक से। कमी हमारी होती है, खामियां हमारे अंदर है, जिसको देखकर अगयार को एलिगेशंस लगाने का, उनको एतराज करने का मौका मिल जाता था। मिसाल के तौर पर आजकल एक आंधी आई थी, आज इस मस्जिद को, कल उस मदरसे को, परसों उस ईदगाह को टारगेट कर रहे हैं। किस लिए? कि इन मस्जिद को, इनकी बुनियाद, मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। कभी बोलते हैं इस मंदिर को तोड़कर रखी गई इसकी बुनियाद, कभी बोलते हैं कि यहाँ पर ईश्वर ये पैदा हुए, कभी कुछ, इस तरह के एलिगेशन। बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में उलमा इकराम बैठे हैं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, मौलाना वकील साहब हैं, मौलाना मन्नान साहब हैं, और कई मुस्तनद उलमा इकराम यहाँ पर हैं। खुद इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले बड़े आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन, आपके इलाके के करीब के डिस्ट्रिक्ट बांका के खोजाई आसाम के मदरसे के उस्ताद हदीस और तफसीर, वो यहाँ की सदारत फरमा रहे हैं। उनका पुरमग़्ज़ खिताब होना। पूछिए किसी से, क्या जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाना क्या अलाउ है? इट इज नॉट अलाउड। क़यामत की सुबह तक खूबसूरत मस्जिद बना लो, घर बना लो, जायज नहीं। मस्जिद तो दूर की बात, वो तो पवित्र जगह है। इसीलिए मैं कहा करता हूं इन लोगों को और हम मुसलमानों को भी, हमारा अमल जब बदलता है तो अगयार को मौका मिल जाता कहने के, उल्टे सीधे तर्जमा कुरान करीम के करने लग जाते हैं, उस पर एलिगेशंस लगाते हैं। हमारी बुराइयों को देखकर वो कहते हैं इस्लाम में ये चीज जायज है, शराब पीना इस्लाम में जायज है। इसलिए मुसलमान शराब पीते हैं, कसरत के साथ शराब पीते हैं, क्योंकि हम पीते हैं कसरत से, तो इस्लाम पर एक एलिगेशन लगाया जाता था। तो हमारे अंदर तब्दीली की बड़ी सख्त जरूरत है। हमारा यकीन और विश्वास इस बात पर है, अगर आप किसी बादशाह को देखकर इस्लाम पर आपका जजमेंट आता है, अभी एक बहुत बड़े स्वामी देवकीनंद जी, ऐसे ही नाम है उनका, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों से हम कहना चाहते हैं कि हमको 3 जगह दे दीजिए, हम तुम्हारे लिए 300 मस्जिद बनवा देंगे। इज इट पॉसिबल? कौन कौन सी जगह? अयोध्या दे दीजिए, काशी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, हम तुमको 300 मस्जिद बनाकर दे देंगे। क्यों जी? उनका मकसद ये है कहने का कि इन तीनों जगहों के ऊपर तुम्हारे बादशाहों ने कब्जा कर मस्जिद तामीर की है, इसीलिए हमारे परमात्मा यहाँ पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए, और काशी के अंदर विश्वनाथ जी पैदा हुए, मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए। वहां पर जो तुम्हारी जामे मस्जिद है मथुरा में, उसको भी तुम तोड़ो, इसलिए कि हमारे कृष्ण जी को जगह नहीं मिल रही है, हम उनको स्थापित करना चाहते हैं। वो घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। वो तो परमात्मा, परमात्मा तो सबको जमीन देता है, उसको क्या जरूरत पड़ी जमीन लेने की? देवकीनंद स्वामी जी
आलोक उपनिषद में साफ कहा है कि ईश्वर परमात्मा वो होता है जिसको जगह की जरूरत नहीं पड़ती। न देवा मुरच्छलाम्या न कास्ते विदते द्यो न पाषाणे न मुर्नमे भावुही दिवस्तस्मादुका भावुही कारणम। क्या कहा इस मंत्र में? परमात्मा को स्थापित होने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं है, पत्थर की जरूरत नहीं है, कंकर की जरूरत नहीं है, ईंट की जरूरत नहीं है। फिर कैसे बोलते हैं आप कि नहीं, कृष्ण जी की स्थापना के लिए उनको हम पुनर्वास करना चाहते हैं। और इन तीनों जगहों पर बादशाहों ने तलवार के आधार पर इन मनादिर को तोड़कर मस्जिदें तामीर की है। एक बात सुन लीजिए, एतराज करने वाले, इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम के जरिए पैगाम है। साफ लफ्जों में रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। ज़मीन पर बसने वाले ईमान वालों, हमारे जिंदगी हमारे सामने हमारे ये बादशाह ऐसे नहीं है कि हम इनको फॉलो करें। हम अगर किसी की इक्तिदा कर सकते हैं जमीन पर नबी के बाद तो वो अंबिया के बाद तो वो सहाबाए किराम हैं, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हम इक्तिदा करेंगे, उमर फारूक को हम मानेंगे। हजरत उमर फारूक ने अपनी जिंदगी में 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में हुकूमत की, बल्कि इस्लाम को सरबलंदी अगर किसी ने दी है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। 10 साल 6 महीने 10 दिन तकरीबन 10.5 साल तक उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की इस जमीन पर, इस दुनिया पर। इराक को, ईरान को, मुल्क शाम को, मिस्र को, लबनान को 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके को फतह किया। 900 जामे मस्जिद बनवाई और